आज हम बनाने वाले हैं गाजर मूली का इंस्टेंट अचार। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, फटाफट से बन जाता है। 10 मिनट में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। अब ये अचार आप बनते ही सर्व कर सकते हैं और साथ ही इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बिना धूप दिखाए ये गाजर मूली हरी मिर्च का स्वादिष्ट चटपटा अचार बनाकर तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है 2 मूली, 3-4 गाजर। गाजर काफ़ी पतली है इसलिए मैंने 4 ली हैं। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। हरी मिर्चियाँ 2 तरह की हैं, ये थोड़ी ज़्यादा तीखी है। इसी के साथ मैंने थोड़ी मीडियम तीखी भी ली है। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1 नींबू लिया है और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से धोकर छीलकर यहाँ पीसेस में कट कर लिया है। गाजर और मूली के 1 इंच के करीब टुकड़े कट कर लें। वो बड़ी वाली हरी मिर्च के मैंने 1 के 4 पीसेस किए हैं और जो तीखी वाली मिर्च है उसको इस तरह साबुत रहने दिया, बस उसका स्टेम हटा दिया है। अदरक के पतले स्लाइसेस करें, ये बहुत ही बढ़िया लगता है इस अचार में। नींबू का हम रस निकाल के बाद में ऐड करेंगे। इन सभी सब्जियों को अब 10-15 मिनट के लिए थाली में ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सूख जाए। तो अगर इन पे पानी होगा तो अचार खराब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल एयर ड्राई होने दें। अगर आपको और टाइम सेव करना हो तो आप इसे साफ और सूखे कपड़े से पोंछकर भी तैयार कर सकते हैं। अब मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ पीली वाली सरसों। ये 2 चम्मच लेंगे हम और हल्का सा इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो जो पीली वाली दाल होती है बाज़ार में अवेलेबल होती है अचार वाली, वो तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम राई मिला देंगे। तो राई भी यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच। ग्राइंडर जार में डालेंगे और साथ ही में डालेंगे सौंफ। सौंफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी अचार का। इसे 2 चम्मच हम डाल लेते हैं। अब इन सभी सूखी चीज़ों को हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे, बस बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है, एकदम कोर्स ग्राइंड करना है। देखिए इस तरह से। अचार का मसाला अगर इस तरह दरदरा सा होता है तभी स्वादिष्ट लगता है और फ्लेवर्स भी बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो इन चीज़ों को अब हम अलग रख देते हैं। अब कढ़ाई लेंगे और उस पर डालेंगे मेथी दाना। तो यहाँ मैं आधी चम्मच मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। इसे हमें थोड़ा सा भूनना होगा। साथ में हींग भी डाल देते हैं 1/4 चम्मच। अब इन चीज़ों को भून लेते हैं क्योंकि मेथी दाना को भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ऐड किया है। और हींग पहले डालने से उसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। ये चीज़ें जैसे भुन जाएं तब इसमें हम ये हमारा तैयार किया हुआ मसाला ऐड करेंगे और उसे भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। आप ध्यान रखें इसे ओवर रोस्ट ना करें, बस 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से फ्लेवर आने लग जाए, उसी स्टेज तक हमें इसको भूनना है। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा मसाला हमारा भुन गया है। अब इसे अलग निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड करेंगे। यहाँ मैं आधी कटोरी सरसों का तेल डाल रही हूँ। धीमी आंच पे इसे धुआं आने तक गर्म होने देंगे। अब देखिए तेल का कलर चेंज हो गया है, अच्छी तरह धुआं दे दिया है तेल ने। थोड़ा ठंडा करके इसमें ये सब्जियां ऐड करेंगे। तो मैंने बस 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम बंद किया और फिर से ऑन करके इसमें ये सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं। अब लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन सब्जियों को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें इन सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा क्रंची रहने देना है, क्योंकि हम यहाँ पे सब्जी नहीं पिकल बना रहे हैं। अचार में सब्जियां थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती हैं। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं यहाँ पे अजवाइन ऐड कर रही हूँ। आधी चम्मच हम इसमें अजवाइन मिलाएंगे। अजवाइन का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है अचार में। इसी के साथ आधी चम्मच कलौंजी मिलाएंगे। कलौंजी तो अचार की जान होती है, इसे ज़रूर डालना चाहिए। नमक मैं यहाँ काला नमक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सादा नमक भी मिला सकते हैं। 1 चम्मच अच्छी तरह भर के डालें। उसके साथ में थोड़ा सा 1/4 सा चम्मच और डाल रही हूँ। अचार में थोड़ा तेज़ अच्छा लगता है नमक। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर भी बढ़िया आएगा। और तीखेपन के लिए हम ऑलरेडी हरी मिर्च यूज़ कर चुके हैं, तीखी वाली। आप चाहें तो यहाँ तीखी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जैसा भी आपको पसंद हो। मसालों के साथ इसको फिर से हम 2-3 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। जैसे जैसे ये मसालों के साथ पक रहे हैं सारी सब्जियाँ, देखिए अचार का कलर कितना बढ़िया आ रहा है। 2 मिनट तक मैंने इसे चला लिया। अब इसमें मिला देंगे जो अचार का मसाला हमने तैयार किया रखा हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी रोस्टेड है, उसके साथ हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भुना हुआ दरदरा पिसा हुआ मसाला हम इसमें मिला देते हैं और उसके बाद हमें फिर से इसको चलाना है 2-3 मिनट तक। तो बस 2 मिनट तक मैंने सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए भूना और ये अचार हमारा तैयार होता जा रहा है। बस एक चीज़ की इसमें कमी है, वो है खटाई। खटाई के लिए आप अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, सिरका यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। 1 नींबू का रस इसमें मिला दें फ्रेंड्स, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सिरका अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच मिला सकते हैं। तो देखिए ये इंस्टेंट अचार हमारा तैयार हो गया है। देखने में तो इतना बढ़िया लग रहा है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसे इंस्टेंटली भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे हमें किस तरह से स्टोर करना है। गैस का फ्लेम बंद करके अचार को थोड़ा ठंडा होने देंगे।
ठंडा करने के लिए मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। उसके बाद आप इसे डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो एक साफ़ और सूखे ग्लास जार में इस अचार को निकाल लें। उसके बाद आप इस पे लिड लगा के रख सकते हैं इसे कई हफ्तों तक। अब इसे धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ग्लास जार में निकाल के 1 हफ्ते तक आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आप इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो इस ग्लास जार में इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसमें हमने बहुत कम ऑयल भी यूज़ किया है, साथ ही हम इसे धूप भी नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए अगर आप इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा बाहर रखते हैं तो फिर इसके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ये इंस्टेंट अचार है, इसलिए हम इसे बहुत कम क्वांटिटी में बनाते हैं और फटाफट से इसे यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।